वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है। अभी हम लोग डिफरेंशिएशन का 8 एक्सरसाइज करीब पढ़ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि पहला क्वेश्चन होगा आपका इम्प्लिसिट फंक्शन से, और दूसरा हम लोग यूजिंग बाय लॉगरिदम का यूज़ करके डिफरेंशिएशन करेंगे, और तीसरा एक सवाल मैंने लिया इनफाइनाइट सीरीज़ से कि अगर हमारे पास एक फंक्शन ऐसा दिया है जिसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स इनफाइनाइट है तो कैसे उस फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन। तो अगर आप क्लास 12 में हैं तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है तो आपको बिल्कुल ये वीडियो समझ में आएगा। ये हम लोग अभी 8 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं, तो जिनका अगर पीछे का क्लास छूटा हुआ भी है तो वो उनका रिवीजन हो जाएगा। आप पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, समझिए, और कुछ ऑब्जेक्शन हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें, क्योंकि आपको इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। वजह उसका ये है कि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, इससे कुछ भी फ़ायदा आपको नहीं होगा। क्लास 11th में हैं तब भी आप ना देखें, क्योंकि 11th के बाद हम लोग जो आगे डिस्कशन करते हैं क्लास 12 में, तो चेन रूल वहाँ पर ख़त्म करते हैं और चेन रूल से ही 12 में डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। फिर भी आप चाहें अगर 11th में देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए पहला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ़ x sin 2y बराबर y cos 2x है, और देन आपसे कह रहा है फाइंड dy/dx। तो ये एक ऐसा फंक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन वैसा फंक्शन होता है जिसका x का मान y के टर्म में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं और y का मान x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। यानी इम्प्लिसिट का मतलब ही होता है फंसा हुआ फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन उलझा हुआ है कि आप सेपरेट ही नहीं कर सकते x को y के टर्म में या y को x के टर्म में। तो ऐसे फंक्शन का कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन। तो सिंपल प्रोसेस है, दोनों तरफ आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग पहला सवाल। तो हमारे पास है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसका हम लोग कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो क्या दिया है, देखिए चूँकि हमारे पास है x sin 2y बराबर है y cos 2x, और आपसे कह रहा है dy/dx। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग लिखेंगे हम लोग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन। सो यहाँ हो जाएगा, देखिए dy/dx x sin 2y, और इधर हो जाएगा देखिए dy/dx y cos 2x। सो यहाँ देखिए ये हो गया एक फंक्शन u और दूसरा फंक्शन v। तो u इंटू v का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा, u को बाहर करते हैं, v का डिफरेंशिएशन, v को बाहर करते हैं, u का डिफरेंशिएशन। सो 1 बाई 1 हम लोग करेंगे, x को बाहर डिफरेंशिएशन करेंगे sin 2y का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, प्लस में sin 2y को हम लोग बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, सो x का। तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अगले स्टेप में हम लोग इसको लिखेंगे। यहाँ हम लोग y को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे cos 2x का। अगेन हम लोग क्या करेंगे, cos 2x को बाहर करेंगे, सो cos 2x को बाहर करेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे y का। सो dy/dx से हमको क्या करना, फाइनली फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको कंटिन्यू। सो यहाँ हो गया x d sin 2y। अब देखिए साइन का जो एंगल है वही नीचे होना चाहिए चेन रूल से। सो यहाँ पर हो जाएगा dy d2y/dx प्लस में sin 2y और x का डिफरेंशिएशन 1। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो y हो गया, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस में cos x का हो जाएगा माइनस में sin 2x इंटू 2। तो यहाँ पर चलिए हम एक चेन लगा देते हैं, 2 cos 2x, और नीचे हो गया हमारे पास 2x इंटू d2x/dx प्लस में यहाँ पर देखिए तो ये हो गया cos 2x और dy/dx, और dy/dx से हमको फाइनली क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ से हो गया x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos 2y हो जाएगा, sin 2y का cos 2y, और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट टर्म, और dy/dx यहाँ पर रह जाएगा, और यही टर्म को फाइंड करना है। यहाँ से देखिए साइन हो गया 2y
बराबर यहाँ हो गया हमारे पास y इंटू कॉस 2x का माइनस में साइन 2x इंटू यहाँ से देखिए 2 बाहर आ गया, x का डिफ्रेंसिएशन 1 और ये हो गया कॉस 2x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये टर्म आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। सो देखिए यहाँ पर आ रहा है 2x कॉस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। सो डी वाई अपॉन डी एक्स वाला टर्म एक यहाँ पर है और डी वाई अपॉन डी एक्स वाला टर्म एक यहाँ पर, दोनों टर्म को एक साथ लाएंगे। सो माइनस में हो जाएगा कॉस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर यहाँ पर देखिए ये टर्म हमारे पास हो गया माइनस में 2y साइन 2x और ये वाला टर्म उधर चला जाएगा। सो माइनस में हो जाएगा साइन 2y साइन 2y सॉरी 2y। सो यहाँ से अगर आप डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे दोनों से तो क्या बचेगा हमारे पास कॉस 2x और इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लीजिए क्योंकि दोनों ही टर्म में है, निकाल लेते हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, माइनस ये प्लस हो जाएगा और साइन में 2y हो जाएगा। अब हमको निकालना है फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, इधर काम कर लेते हैं। सो डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर ये वाला टर्म देखिए जो गुना में है वो उधर जाके भाग में हो जाएगा, दिख रहा है आपको नीचे। तो माइनस में 2y साइन 2x और प्लस में साइन 2y और नीचे हो जाएगा, देखिए नीचे हमारे पूरा कॉस वाला टर्म हो जाएगा 2x कॉस 2y, जो भी टर्म नीचे लिखा हुआ है ये वाला टर्म जो भी है माइनस में कॉस 2x। सो ये माइनस में कॉस 2x हमारे पास इस तरफ आ जाएगा। सो अगर इस माइनस से हम लोग नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाला का साइन अपोजिट हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 2y साइन 2x प्लस में साइन 2y और नीचे हो जाएगा ये वाला हमारे पास नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो पॉजिटिव को पहले लिख देते हैं 2 कॉस 2x और माइनस में 2x कॉस 2y और यही हो जाएगा इसका जवाब। देखिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखिएगा इसको, अगर कुछ इसमें ऑब्जेक्शन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर मान लिया आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ दिक्कत हुई होगी तो आप पूछ लीजिएगा, या इसमें हमसे बनाने में कुछ मिस्टेक हो गया तो आप बता सकते हैं कमेंट में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं हम लोग दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल भी देखिए वैसा ही, अगर चाहें तो आप इम्प्लिसिट फंक्शन से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम लॉग ले लेंगे तो ये सवाल जल्दी से बन जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। चलिए तो देखते हैं हम लोग अगला सवाल। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, आप देखिए उसको ध्यान से। सवाल में क्या कह रहा है, फिर से वही बात है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स इंटू वाई, देन कह रहा है फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो फिर से लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्या करेंगे, चूँकि हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का देखिए है होल स्क्वायर और इंटू में है एक्स इंटू वाई, तो कुछ नहीं करेंगे, वही प्रोसेस हम लोग रिपीट करेंगे, लेकिन एक बार पहले हम लोग लॉग ले लेंगे। वजह उसका ये है कि जैसे ही लॉग लेते हैं तो लॉग हमारा पावर में आ जाता है, आगे मल्टीप्लाई में, और ये जो प्रोडक्ट में है वो दे देता है जोड़ के फॉर्म में। ये जो पंखा चल रहा है इसका शायद देखिए बिलिंग कर रहा है वीडियो, तो हम पंखा को ऑफ करते हैं थोड़ा सा। देखिए तो हालांकि पंखा हम स्पीड कम ही चला रहे थे, फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है। देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे इसमें। हालांकि चाहे तो हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लेंगे, चेन रूल लगाएंगे तो लंबा प्रोसेस होगा यहाँ पर, लेकिन जैसे ही लॉग लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। लिखेंगे हम लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। देखिए जैसे ही दोनों तरफ लॉग लेंगे, अच्छा लॉग का आपको कंसेप्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए। हम लोग चूँकि कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो लॉग में यहाँ पर बेस होता है ई, लॉग यहाँ हो जाएगा x इंटू वाई। तो लॉग का फार्मूला होता है लॉग m पर पावर n, तो n आगे आ जाता है, तो हमारे पास 2 आगे आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा लॉग m इंटू n, सो लॉग x प्लस में लॉग y, और बेस में यहाँ पर क्या है e अंडरस्टूड है पहले से। एक मिनट ज़रा सा, ई पहले से ही इसमें कंसिडर्ड होता है, सो ई रहेगा ही, बार बार ई को हम लोग लिखते नहीं हैं।
बिना बेस के तो डिफाइंड होगा भी नहीं लॉग, बेस तो होना ही ज़रूरी है लॉग में। लॉग आपने पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा। अगर आपको लॉग में कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेरा लॉगरिदम वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ आप लॉग से डर नहीं। अगर आप देख लेंगे एक बार तो आपको फिर लॉग से प्रॉब्लम नहीं होगा, लॉग का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ये हम लोग काम कर लिए। अब कर लेंगे हम लोग वही काम जो इम्प्लिसिट फंक्शन में करते थे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, पूरा लिख दीजिए या शॉर्ट में लिख दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन। सो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 2 यहाँ कांस्टेंट है, सो बाहर निकल जाएगा d, और log हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा dx। और आगे चल के हम लोग चेन लगाएंगे, d बाई dx हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा हमारे पास log x और प्लस में log y। यहाँ पर लगा देंगे एक बार चेन रूल, तो d log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो नीचे भी होना चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उम्मीद करते हैं ये चेन रूल आपको आता होगा पहले से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे हो गया हमारे पास dx, और फिर यहाँ पर u प्लस v होने वाला है। तो आगे करेंगे हम लोग log x, तो log x का डिफरेंशिएशन u प्लस v का फॉर्म है, डायरेक्ट log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर होगा log y और dx। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x। तो यहाँ पर हो जाए देखिए 2 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा। यहाँ जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से चेन रूल लगेगा। यहाँ पर देखिए आ रहा है आपका log x, तो log x का हो जाएगा 1/x प्लस, यहाँ देखिए log y है तो नीचे भी y होना चाहिए। तो एक बार लगेगा यहाँ पर चेन रूल, तो लिखेंगे d log y, नीचे लिखेंगे dy इंटू dy अपॉन dx। तो यहाँ से आ गया देखिए 2x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इंटू में यहाँ आ रहा देखिए 2x, यहाँ पर जब चेन रूल लगाएंगे तो dy स्क्वायर, नीचे लिखेंगे y और इंटू में dy अपॉन dx, एक टर्म यहाँ पर और आ जाएगा चेन रूल से। यहाँ आ जाएगा देखिए 1/x प्लस में 1/y और इंटू में dy अपॉन dx। नेक्स्ट टर्म लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आ रहा है तो यहाँ पर आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में आ रहा है यहाँ पर देखिए 2x, यहाँ आ रहा है 2y इंटू में dy अपॉन dx, बराबर आ रहा है देखिए 1/x प्लस में 1/y dy अपॉन dx। अब देखिए निकालना हमको dy अपॉन dx है, तो dy अपॉन dx टर्म यहाँ पर है और dy अपॉन dx यहाँ पर, दोनों को हम लोग एक तरफ लाएंगे तब ना dy अपॉन dx कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसके लिए पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर एक जगह लाएंगे। तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 4x x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और 4x तो हो ही गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 4y और नीचे हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और इंटू में dy अपॉन dx। यहाँ से हो जाएगा देखिए 1/x 1/y और dy अपॉन dx। तो अगला स्टेप अगर देखेंगे dy अपॉन dx यहाँ है और यहाँ दोनों को एक जगह लाइए, तो 4y/x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx, और इसको इधर ले आएंगे सो माइनस में 1/y और dy अपॉन dx, बराबर में क्या हो जाएगा देखिए, सो 1/x हो जाएगा और ये वाला टर्म उधर जाके घट जाएगा बिना जो dy अपॉन dx वाला है, 4x x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। चलिए तो इसको हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेट। सो कितना आ रहा है जवाब अगर आप देखेंगे ध्यान से, सो यहाँ से dy अपॉन dx कॉमन निकाल लेंगे, 4y x² प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में बच जाएगा 1/y और बाद में इन सब का ले लेंगे हम लोग एलसीएम, सो dy अपॉन dx। इधर वाले का एलसीएम साथ साथ ले लेते हैं, सो x इंटू हो जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ जब इससे डिवाइड करेंगे x कट जाएगा तो ऊपर बच जाएगा आपका x² प्लस में वाई स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कट जाएगा, x बच जाएगा माइनस में x का क्यूब हो जाएगा, सॉरी 4x स्क्वायर होगा। ठीक है, देखिए आगे दिख रहा है आपको, एक लाइन हम नीचे लिख सकते हैं। सो यहाँ से हम लोगों ने एलसीएम ले लिया y इंटू x² प्लस वाई स्क्वायर। एलसीएम के बाद आप काम कर सकते हैं, बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे हम लोग इसको, उस तरफ जगह है तो उस तरफ हम। तो चलिए शुरू करते हैं, अजान हो रही थी इसलिए थोड़ा सा हम लोग रुक गए थे, तो अब कंटिन्यू करते हैं। आप चाहें तो खुद से कर सकते हैं, प्रोसेस सेम होता है।
इम्प्लिसिट फंक्शन का ही काम होता है, आपको सिर्फ एक बार पहले लॉग लेना होता है। जो मल्टीप्लाई में है वो ऐड में हो जाता है, जो डिवीज़न में है वो सब्ट्रैक्शन में हो जाता है, घटाव में हो जाता है, जो पावर के फॉर्म में आगे आके गुना हो जाता है। तो डिफरेंशिएशन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो वही काम हम लोगों ने पूरा कंटिन्यू किया है। सिर्फ एक बार यहाँ पर लॉग लिया दोनों तरफ। लॉग लेने से हमारे पास ये सीधा सीधा फंक्शन बन गया है। जो मल्टीप्लाई में था जोड़ में आ चुका है, जो पावर में था आगे मल्टीप्लाई में आ गया है। तो डिफरेंशिएशन करना हमारे लिए आसान हो गया। सेम प्रोसेस जहाँ इम्प्लिसिट फंक्शन का करते हैं रिपीट करते हैं हम लोग। सो यहाँ से एलसीएम ले रहे थे हम, तो एलसीएम लेने के बाद ये आया टर्म, इसको इससे जब डिवाइड ये टर्म कटेगा सो y से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 4y² और माइनस में y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा x² प्लस में y² ब्रैकेट के साथ और dy/dx निकालना। देखिए असल में हमको है dy/dx वाला टर्म, यही टर्म असल निकालना। सो यहाँ हो गया x इंटू x² प्लस y²। नीचे दिख रहा है आपको? हाँ नीचे दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा नीचे करते हैं, 1 मिनट। चलिए सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे सो हो जा रहा है हमारे पास x² और 4y में से 1y घट गया सो माइनस में 3y² हो गया है। तो इस तरफ देखिए क्या टर्म आ रहा है, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से सो यहाँ से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे सो माइनस में x माइनस में y, सो आ जाएगा हमारे पास 4y² माइनस में x² माइनस में y² डिवाइडेड बाय 4y इंटू, इसको रहने दीजिए मल्टीप्लाई में ही, गुना करने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा तो है नहीं, x² प्लस में y² और ये आ गया हमारे पास dy/dx। और इस तरफ क्या टर्म आया उधर दिख रहा है आपको? हाँ यहाँ आ रहा है देखिए x², सो हो गया x² माइनस में 3y², नीचे आ रहा है हमारे पास x इंटू x² प्लस में y²। इतना आपको दिख रहा। चलिए तो यहाँ से कुछ भी नहीं हमारे पास, ये फिर से y से y घट रहा है अगर आप देखेंगे ध्यान से। सो यहाँ पर आ रहा 3y² एंड माइनस में x² डिवाइडेड बाय y इंटू x² प्लस में y² और इंटू में dy/dx। यहाँ से आ रहा है देखिए x² माइनस में 3y² और यहाँ आ रहा है x इंटू x² प्लस में y²। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से कुछ मिस्टेक नहीं ना हुआ है, मेरे ख्याल से कुछ तो मिस्टेक नहीं हुआ है। ये हमारे पास x² y² कैंसिल हो रहा है और यहाँ बच रहा है 3y² माइनस x² माइनस 3y²। सो यहाँ से आ जा रहा है 3y² माइनस x² डिवाइडेड बाय y इंटू dy/dx। इधर आ रहा है आपका x² माइनस 3y² डिवाइडेड बाय x आ रहा है। तो जवाब आ रहा है आपका यहाँ से dy/dx बराबर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सो y इंटू x² माइनस 3y² और यहाँ हो रहा है x इंटू 3y² माइनस x²। एक बार जवाब चेक कर लेते हैं। ये जवाब आ रहा है, हालांकि माइनस कॉमन अगर निकाल देंगे तो ऊपर नीचे से कट जाएगा, जवाब में आएगा -x/y। ज़रा सा आप लोग भी चेक कीजिए। चलिए आप लोगों ने उम्मीद करते हैं देखा होगा, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई। अगर आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पर मैंने जो घटाया था x² माइनस 4x², तो यहाँ पर घटने के बाद आएगा 3x²। मिस्टेक से यहाँ पर लिखा गया है, देखिए हम इसको रेड से ठीक कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। y² ये घट के माइनस में 3x² बच रहा था। सो ऊपर हमारे पास सिर्फ टर्म चेंज होगा, ऊपर यहाँ पर हो जाएगा y² माइनस में 3x²। सो ये वाला टर्म हमारे पास हो जाएगा y² माइनस में 3x²। मिस्टेक से वो हो गया था। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, मिस्टेक आपने पकड़ लिया होगा। सो ये वाला टर्म हमारे पास ऐसा ही रह जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y² माइनस में 3x² और यही हमारा जवाब हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ और आखिरी सवाल। और ये सवाल काफ़ी आसान होता है। जो इनफाइनाइट सीरीज़ का सवाल आप देख रहे हैं, देखने में लगता है कि बहुत बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन ये होता है काफ़ी इजी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को। इसका आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। दोबारा से इसको देखिएगा वीडियो को। यहाँ पर घटाने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो हम भी तो इंसान ही हैं, हमसे भी गलती हो जाती है कभी कभी। तो उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पाएंगे। देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए तो गलती इंसान से ही होती है, वरना इंसान और फरिश्ते में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। फरिश्ते से गलती नहीं होती है, इंसान तो गलती करेगा ही।
इंसान की खसलत है, अगर गलती इंसान से ना हो तो इंसान फरिश्ता बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आगे बढ़ते हैं हम लोग, और गलती तो मैंने जो किया था आप लोगों ने उसको देख भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा कि घटाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जिसकी वजह से आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था। सो मैंने चेक किया उसको, तो वो मैंने सुधार दिया। अब देखिए जो अगला सवाल है वो सवाल है इनफाइनाइट सीरीज़ का। तो इस सीरीज़ में बस आपको ध्यान से देखना है कि सीरीज़ रिपीट कहाँ से कर रहा है। कई तरीका है रिपीटेशन, अगर आपने पकड़ लिया है तो वहीं पर उस सीरीज़ को रोक के उसके जगह पर वो टर्म लिख दीजिए जहाँ से रिपीट कर रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा रिपीटेशन तो आप कुछ नहीं कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। ऐसे सवाल में देखिए हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, चूँकि हमारे पास y बराबर, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस सीरीज़ को, y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ cos x है, उसके बाद फिर से स्क्वायर रूट ऑफ cos x है, उसके बाद इसी तरह से ये सीरीज़ अनंत तक चला गया, यानी इनफाइनाइट टर्म तक है। ऐसा ऐसा cos x अनंत तक है, आप गिन भी नहीं पाएंगे इतना cos x है, डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म तक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, यानी दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ जैसे ही वर्क करेंगे तो इधर तो हो जाएगा देखिए y का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा इस पूरे का होल स्क्वायर। बस ध्यान से इस टर्म को समझिएगा, ये टर्म अगर आप समझ गए तो समझिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें। फिर से हो गया देखिए cos x, फिर से हो गया cos x, अगेन cos x, और ऐसा cos x बहुत सारा है। कितना लिखेंगे इसको हम लोग, इतना ही लिख के छोड़ देते हैं, अनंत तक ये जाएगा ये सीरीज़। तो बताइए जब इसका स्क्वायर करेंगे, इधर भी कर रहे हैं हम लोग क्या, स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या ये पहला वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट एक दूसरे का इन्वर्स होता है, तो हमारे पास ये रूट खत्म हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ a। तो ये वाला जो बड़ा वाला स्क्वायर रूट है जो सब पर चढ़ा हुआ है स्क्वायर से, ये वाला कैंसिल होगा, बाकी सब ऐसे ही एज इट इज़ रह जाएगा। सो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा cos x, ये वाला हमारा आउट हो गया, और ये यहाँ से स्क्वायर रूट कंटिन्यू फिर हो जाएगा, तो cos x प्लस में cos x। अच्छा इस सवाल में देखिए कह रहा है कि dy/dx बराबर इतना साबित कीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको आंसर दिया गया, वही आंसर आपको निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे सो वाई स्क्वायर बराबर cos x, और प्लस देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक टर्म देखिए इक्वेशन नंबर 1 से, क्या रूट cos x प्लस रूट cos x प्लस रूट cos x को y लिख सकते हैं कि नहीं, सो इसके जगह पर लिख देंगे y। तो ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास किसमें, इम्प्लिसिट फंक्शन में। कुछ नहीं करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दीजिए। सो वाई स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में d/dx, इधर हो गया हमारे पास देखिए cos x प्लस में है y। अब इसका काम हम इस तरफ करते हैं, तो देखिए फाइनल हम लोग जवाब तुरंत ही निकाल देंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा इस सवाल में। तो हमारे पास देखिए आया है जो जवाब dy²/dx, और यहाँ आया है d, अलग अलग कर देंगे तो देखिए cos x/dx, और प्लस में y है सो dy/dx। चूँकि u प्लस v का फॉर्म है, ये तो अलग अलग हो जाएगा, सीधा सीधा डिफरेंशिएशन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए dy² है तो नीचे होना चाहिए y जो पावर का बेस होता है, चेन रूल आपको पता होना चाहिए, dy/dx बराबर में cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस में sin x, और प्लस में dy/dx, यही टर्म तो हमको निकालना है। सो यहाँ से देखिएगा अगर आप, तो हो गया 2y, y के रिस्पेक्ट में y² का डिफरेंशिएशन, और ये हो गया हमारे पास dy/dx बराबर में आ रहा है देखिए माइनस में sin x प्लस में dy/dx। अब निकालना क्या है हमको, देखिए तो sin x का मान, सॉरी dy/dx निकालना है। सो dy/dx इधर है और इधर है, दोनों को साथ कीजिए तो 2y dy/dx, इधर हो जाएगा तो माइनस में dy/dx बराबर में आ गया हमारे पास माइनस sin x। यहाँ से dy/dx कॉमन निकाल लीजिए, सो बचेगा 2y और इंटू में 1 और dy/dx। अच्छा dy/dx को कॉमन बाहर उस तरफ क्यों निकालते हैं, ताकि देखने में ऐसा ना लगे कि इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। अगर यहाँ पर लिख देंगे तो ऐसा लगेगा कि इसी का हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, हालांकि सारा टर्म डिफरेंशिएशन का काम हो चुका है, इसीलिए साइड में निकालते हैं माइनस में sin x। इसलिए फाइनल लिखेंगे हम लोग dy/dx बराबर माइनस में sin x डिवाइडेड बाय 2y - 1। तो देखिए लाना क्या था, dy/dx बराबर sin x 1 - 2y,
आप बोलिएगा सर वो तो जवाब आया नहीं, तो जवाब नहीं आया तो आप कुछ नहीं कीजिए, नीचे से माइनस कॉमन निकाल दीजिए, या ऊपर जो माइनस आपको दिख रहा है, इधर इधर ध्यान दिया जाए, ऊपर जो आपको माइनस दिख रहा है उस माइनस को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो नीचे से माइनस कॉमन निकालिए। देखिए माइनस में साइन वाई, अब नीचे से माइनस जब कॉमन निकालेंगे सो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2y और प्लस में 1। देखिए ध्यान से, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो साइन वाई और नीचे क्या हो रहा है, याद दिख रहा है आपको, हाँ 1 पहले लिख दीजिए प्लस में है और 2y बाद में लिख दीजिए। सो यही हो गया हमारे पास dy/dx। तो यही हमारे पास फाइनल आंसर हो गया जो कह रहा था आपको प्रूव करने के लिए। तो ये हमारे पास हो गया है प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर समझ में आया है तो, और आपको अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अगर मन करे आपका सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया, अच्छा नहीं लगा तो बताएं क्या अच्छा नहीं लगा, डिसलाइक करें, और ना समझ में आने की वजह या अच्छा न लगने की वजह बताएं कि क्या आपको अच्छा नहीं लगा, क्या प्रॉब्लम आपको हुआ है और क्या कमी है जिसको हम इम्प्रूव करें। आप बताइए मुझको, हम उसको इम्प्रूव करने का बिल्कुल कोशिश करेंगे। और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, जैसे ही हमको मौका मिलेगा हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, आपका ऑडियो के माध्यम से, या तो आपको हम रिप्लाई कर देंगे मैसेज के माध्यम से, या वीडियो बना के आपको रिप्लाई कर देंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। वो जो लोग अभी 12 में पढ़ रहे हैं, 9-10 वालों को तो इससे फ़ायदा नहीं होगा, उनको शेयर मत करें, उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो लोग देखें भी नहीं, 9-10 वाले इस वीडियो को ना देखें। सिर्फ क्लास 12 में जो लोग हैं और जो लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं वो देखें, या 12 से कोई आगे पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, उनको बेसिक कंसेप्ट समझना है तो वो मेरे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।